बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सेट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। आइए देखते हैं सेट के एक्सरसाइज 1.2 में क्या कहा गया है और इसको किस प्रकार हम समझेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि कौन सा सेट जो है रिक्त समुच्चय है, नल सेट या इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट उसे कहते हैं जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। आइए देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कहा गया है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो और उसमें 2 से भाज्य संख्याएं कौन है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको प्राप्त करना है। क्या आपको पता है कि जो विषम संख्याएं होती हैं 2 से भाज्य होती हैं? नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो हमें कोई भी संख्या विषम संख्या नहीं प्राप्त होगी जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से डिविजिबल हो। तो लिख देंगे, जब कोई संख्या नहीं प्राप्त होगी लिखेंगे इट इज नल सेट। मतलब यह कैसे समुच्चय है? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। फिर क्या रहा है दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या सम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं यह जो है रिक्त समुच्चय होता है? आपको बताया गया है कि इस रिक्त समुच्चय वह होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। देखिए सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्या है 2। क्या है? 2। अब ये देखिए ए सेट में जो है एलिमेंट आ गया है। अगर आ गया है तो यह क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। अब ये तीसरा क्या है? यक्स सदैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स सदैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब यक्स क्या है? कोई संख्या है, नंबर है। वो नंबर कैसा है? यक्स कैसा नंबर है? यक्स जो है 5 से छोटा है। जो नंबर 5 से छोटा होगा वो 7 से भी छोटा होगा, लेकिन कह रहा है कि वो 7 से बड़ा हो जाए। जो संख्या, वही संख्या जो 5 से छोटा हो वही 7 से बड़ा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो संख्या, जो नंबर 5 से क्या होगी? छोटी होगी, उस 7 से भी छोटी होगी। इसमें दिया है 7 से बड़ी। ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी हमको। जब कोई नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। फिर क्या रहा तीसरा? फिर चौथा है यक्स सद दैट यक्स, वाई सद दैट वाई, किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। कह रहा है कि आप कोई ऐसे सेट में ऐसा सेट बताइए कि 2 समांतर रेखाएं हों, उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु बताइए। आपको पता है कि 2 समांतर रेखाएं कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं। जब 2 रेखाएं समांतर रेखाएं कभी प्रच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनके बीच इंटरसेक्शन पॉइंट प्रच्छेद बिंदु कहाँ से आएगा? कुछ नहीं होगा, कोई प्रच्छेद बिंदु नहीं है। जब कुछ नहीं आएगा प्रच्छेद बिंदु तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको बता दिया रिक्त समुच्चय क्या होता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से सेट जो है परिमित हैं, कौन से अपरिमित हैं, कौन से इनफाइनाइट सेट हैं, कौन से फाइनाइट सेट हैं। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए अवयवों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिनके अंदर दी गई अवयवों को, दिए गए एलिमेंट को हम ना गिन पाएं, ना काउंट कर पाएं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अगर हम वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएंगे क्या नहीं गिन पाएंगे? वर्ष के 12 ही तो महीने होते हैं, 12 को हम गिन ले जाएंगे, अगर काउंट कर ले जाएंगे तो कहा जाएगा परिमित समुच्चय। फिर कह रहा है 1 2 3, आगे है एस सो ऑन। बताइए आप कहाँ तक गिनेंगे? आप गिनिए, चलिए गिनिए, कहाँ तक गिनेंगे? गिनते बहुत दूर तक चले जाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है आप इसको नहीं काउंट कर सकते हैं, तो नहीं काउंट कर पाएंगे, लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। यह परिमित समुच्चय हो गया। फिर 1 से लेकर के क्या 100 तक के नंबर को आप गिन पाएंगे? अगर गिन पाएंगे तो जाएगा परिमित समुच्चय।
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े 101, 102, चलिए गिनिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं गिन पाएंगे आप, नहीं गिन पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपारमित समुच्चय। अपारमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। फिर है 100 से 99 से छोटे अभाज्य संख्या पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं वो जो 99 से क्या हो, छोटे हो। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का जो है आपको समुच्चय ज्ञात करना है, आप इसको गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। इस तरीके से आपको परिमित अपरिमित के बारे में बताया गया और इस समुच्चय के बारे में बताया गया। अगर आप जो है इसके पहले का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सब टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको बताया जाएगा। आप डेली वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।